फ्रेंड्स, सीनियर्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल असंभव है। हम तो कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम आईएएस बनेंगे या इंडिया के लिए खेलने लायक होएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और बहुत बार हमने युवाओं को भी देखा है कि अगर किसी भी कोशिश करने के बाद अगर हार होती है तो उनको लगता है कि वो ही शायद अंत है उस सफ़र का। पूरा टूर्नामेंट में आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। सो यू कैन ओनली ट्राई एंड ट्राई इट विथ योर हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। कहावत है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो कायनात वो चीज़ आपको ला के देगी। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 बना तो ये वाकई में ऐसे ही लगा मुझे कि ये तो क्योंकि सोचा भी नहीं था। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पैरा बैडमिंटन की जब मेंस सिंगल्स की रैंकिंग आई है उसमें प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ है और ये मुझे और एक बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है जब इंडिया और इंडियन एथलीट का नाम किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में नंबर 1 पर पहुंचती है तो उसकी खुशी ही अलग है। ये मेरे लिए ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 तक तो हम पहुंचते थे बट 1 कभी पहुंच नहीं पाए थे। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बहुत ही अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल असंभव है और जब कोई भी जीत हासिल करता है या प्रथम स्थान हासिल करता है पर्दे के सामने तो बस वो चीज़ दिखती है बट पर्दे के पीछे जितने लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत लोग हैं। वो मेरे सीनियर्स हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी फैमिली है। मैं सबको आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और देश और प्रदेश के तमाम ऐसे सारे लोग हैं जो विश करते थे और एक मनोबल बढ़ाते थे क्योंकि ऐसे नहीं है कि नंबर 1 स्थान प्राप्त करने से पहले हमेशा जीत ही हुई है। कई बार ऐसे टूर्नामेंट रहा है जहाँ पे हार हुई है। हर सफ़र में ऐसे दिन आती है जहाँ लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है बट देन जैसे कहते हैं ना हर रात के बाद दिन आती है। बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और बहुत बार हमने युवाओं को भी देखा है कि अगर किसी भी कोशिश करने के बाद अगर हार होती है तो उनको लगता है कि वो ही शायद अंत है उस सफ़र का। ऐसे बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। हम कोशिश ही कर सकते हैं, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं रहता है एंड कभी हार कभी जीत ये लगी रहती है। तो मैं युवाओं से ख़ास तौर पे यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने ऊपर इतना हार्श मत होइएगा एंड ज़िंदगी की सफ़र में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा आपको लगेगा कि आप एवरेस्ट के ऊपर है, कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा कि आपको लगेगा कि अरे ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है कि क्या सब कुछ छोड़ दे। तो एक एक कदम आप लेते जाइएगा। जितना हम सकारात्मक रूप से हम कोशिश कर सकते हैं वही हम कर सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहता है एंड जैसे अगर उदाहरण के लिए किसी भी एथलीट का अगर मैं बताऊं कि उतनी कोशिश करने के बाद कभी आप बहुत ऐसे हारेंगे आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कोशिश ही नहीं की और बहुत दिन ऐसे लगेगा कि आपको पूरा टूर्नामेंट में आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। सो यू कैन ओनली ट्राई एंड ट्राई इट विथ योर हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। देखते थे, हमें लगता था कि अरे इनका तो टीवी में जैसे इंटरव्यू आ रहा है या इनको टीवी में वाले दिखा रहे हैं तो उस वक़्त तो कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि हमें ही कोई इंटरव्यू करेंगे या कोई ऐसे उपलब्धि ईश्वर हमें देगा कि जिससे हम भी किसी को बोलने लायक रहेंगे। तो पूछेंगे, उनको लगेगा 12th में अच्छा मार्क्स मिल जाए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो उनकी ज़िंदगी की उपलब्धि है। तो इसलिए हम जिस पड़ाव पे खड़े रहते हैं उस वक़्त जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं हमें कोशिश वही करनी चाहिए। बाकी एक एक कदम है, हज़ारों मीलों की सफ़र भी एक एक कदम से ही शुरुआत होती है और एक एक कदम से ही आगे बढ़ती है। तो वही कदम रखते आए तो ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आई है। जैसे मैंने कहा कि ये डेस्टिनी होता है। हम तो कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम आईएएस बनेंगे या इंडिया के लिए खेलने लायक होएंगे। कहावत है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो कायनात वो चीज़ आपको ला के देगी। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 बना
फ्रेंड्स, सीनियर्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल असंभव है। हम तो कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम आईएएस बनेंगे या इंडिया के लिए खेलने लायक होएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और बहुत बार हमने युवाओं को भी देखा है कि अगर किसी भी कोशिश करने के बाद अगर हार होती है तो उनको लगता है कि वो ही शायद अंत है उस सफ़र का। पूरा टूर्नामेंट में आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। सो यू कैन ओनली ट्राई एंड ट्राई इट विथ योर हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। कहावत है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो कायनात वो चीज़ आपको ला के देगी। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 बना तो ये वाकई में ऐसे ही लगा मुझे कि ये तो क्योंकि सोचा भी नहीं था। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पैरा बैडमिंटन की जब मेंस सिंगल्स की रैंकिंग आई है उसमें प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ है और ये मुझे और बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति होती है जब इंडिया और इंडियन एथलीट का नाम किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में नंबर 1 पर पहुंचती है तो उसकी खुशी ही अलग है। ये मेरे लिए ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 2 तक तो हम पहुंचते थे बट 1 कभी पहुंच नहीं पाए थे। इट इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग, बहुत ही अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली, फ्रेंड्स, सीनियर्स, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल असंभव है और जब कोई भी जीत हासिल करता है या प्रथम स्थान हासिल करता है पर्दे के सामने तो बस वो चीज़ दिखती है बट पर्दे के पीछे जितने लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत लोग हैं। वो मेरे सीनियर्स हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरी फैमिली है। मैं सबको आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और देश और प्रदेश के तमाम ऐसे सारे लोग हैं जो विश करते थे और एक मनोबल बढ़ाते थे क्योंकि ऐसे नहीं है कि नंबर 1 स्थान प्राप्त करने से पहले हमेशा जीत ही हुई है। कई बार ऐसे टूर्नामेंट रहा है जहाँ पे हार हुई है। हर सफ़र में ऐसे दिन आती है जहाँ लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है बट देन जैसे कहते हैं ना हर रात के बाद दिन आती है। बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं और बहुत बार हमने युवाओं को भी देखा है कि अगर किसी भी कोशिश करने के बाद अगर हार होती है तो उनको लगता है कि वो ही शायद अंत है उस सफ़र का। ऐसे बिल्कुल नहीं है। यू जस्ट हैव टू कीप ट्राइंग। हम कोशिश ही कर सकते हैं, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं रहता है एंड कभी हार कभी जीत ये लगी रहती है। तो मैं युवाओं से ख़ास तौर पे यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने ऊपर इतना हार्श मत होइएगा एंड ज़िंदगी की सफ़र में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा आपको लगेगा कि आप एवरेस्ट के ऊपर है, कभी कभी ऐसे दिन मिलेगा कि आपको लगेगा कि अरे ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है कि क्या सब कुछ छोड़ दे। तो एक एक कदम आप लेते जाइएगा। जितना हम सकारात्मक रूप से हम कोशिश कर सकते हैं वही हम कर सकते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं रहता है। एंड जैसे अगर उदाहरण के लिए किसी भी एथलीट का अगर मैं बताऊं कि उतनी कोशिश करने के बाद कभी आप बहुत ऐसे हारेंगे आपको लगेगा कि अरे मैंने तो कोशिश ही नहीं की और बहुत दिन ऐसे लगेगा कि आपको पूरा टूर्नामेंट में आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे। सो यू कैन ओनली ट्राई एंड ट्राई इट विथ योर हार्ट एंड सोल एंड डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। देखते थे, हमें लगता था कि अरे इनका तो टीवी में जैसे इंटरव्यू आ रहा है या इनको टीवी में वाले दिखा रहे हैं तो उस वक्त तो कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे कि हमें ही कोई इंटरव्यू करेंगे या कोई ऐसे उपलब्धि ईश्वर हमें देगा कि जिससे हम भी किसी को बोलने लायक रहेंगे। तो पूछेंगे, उनको लगेगा 12th में अच्छा मार्क्स मिल जाए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो उनकी ज़िंदगी की उपलब्धि है। तो इसलिए हम जिस पड़ाव पे खड़े रहते हैं उस वक्त जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं हमें कोशिश वही करनी चाहिए। बाकी एक एक कदम है, हज़ारों मीलों की सफ़र भी एक एक कदम से ही शुरुआत होती है और एक एक कदम से ही आगे बढ़ती है। तो वही कदम रखते आए तो ज़िंदगी इस मोड़ पर ले आई है। जैसे मैंने कहा कि ये डेस्टिनी होता है। हम तो कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे कि हम आईएएस बनेंगे या इंडिया के लिए खेलने लायक होएंगे। कहावत है कि अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ अगर कोई चीज़ चाहेंगे तो कायनात वो चीज़ आपको ला के देगी। तो जब वर्ल्ड नंबर 1 बना